आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से वीडियो उपलब्ध नहीं हो रही होगी आपको लग रहा होगा कि नहीं चैनल अब आगे क्यों नहीं आ रहा है इस पे वीडियो। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बीच बीच में आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमको वीडियो को बीच में हम रेस्ट लेना पड़ जाता है मुझे। लेकिन आपका जो कि इस समय मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूँगी कि आप रेस्ट ना लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि आप अच्छे से तैयारी कर लिए, सेलेक्ट हो गए, तो फिर आप रेस्ट करिए आराम से। तो मैं आज फास्ट रिवीजन क्लास लाई हूँ, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित कुछ, क्योंकि लोग साहित्य इस समय लगभग लोग साहित्य पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप साहित्य के साथ साथ व्याकरण, संस्कृत, काव्यशास्त्र सारी चीज़ों का बैलेंस बना के पढ़ेंगे तो आपके एक एक प्रश्न जो आपका सिलेक्शन का कारण पड़ता है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ। आज क्या है, व्याकरण में फास्ट रिवीजन है सभी परीक्षाओं के लिए, वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे जेआईसी हो, सभी परीक्षाओं में ये तद्भव तत्सम है। यहाँ पे पहले मैं तद्भव को डिफाइन करूंगी, फिर तत्सम। पहले मैं तत्सम को ही लेती हूँ। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों के समान हो। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्दों के समान हो। हाँ, कुछ संस्कृत के शब्द भी उसमें आते हैं जो सेम शब्द होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तद माने उसी से, भाव माने उत्पन्न, जो अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हो, अर्थात जो उसी से धीरे धीरे उत्पन्न हो। डायरेक्ट संस्कृत क्या है, संस्कृत हमारे पाली प्राकृत अभ्रंश होते हुए जो हमारी हिंदी में आती है, तो वो तद्भव शब्द का रूप ले लेती है, अर्थात उसी से जो उत्पन्न होता है वो तद्भव। आज हम तद्भव तत्सम को पकड़ने की बहुत शॉर्टकट तरीके आपको एक वीडियो में बताएंगे, इस छोटी सी वीडियो में, ताकि आप तद्भव तत्सम जब भी पढ़े तो आप फटाफट उस चीज़ को देखिए और पकड़ते जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। बस माइंड को प्रिपेयर करिए कि तद्भव तत्सम कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, जो हमारे तत्सम होते हैं, अगर उसमें छ क श मिलकर जो ख होता है वो ख में परिवर्तन हो जाता है। क्षीर का खीर हो जाएगा, क्षार का खार हो जाएगा। एक नियम आप ये जान जाइए, किन्हीं भी शब्दों के साथ यदि छ पाया जाता है तो वो आपके तत्सम शब्द होंगे। अगर छ होता हो तो खा में परिवर्तन होगा। जैसे क्षीर दे दिया तो अगर उसमें दे दिया तो तद्भव क्या है, तो खीर होगा। कंफ्यूज में आज जहाँ भी श रहेगा वो खा में परिवर्तन होगा। इसी तरह एक नियम और है, यदि आपके उड़नतुआ र, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले र, ये आपके तत्सम में हमेशा पाए जाते हैं। जैसे होता है धर्म, धर्म शब्द, फिर क्या होगा, धर्म। ठीक, देखने से भी आपको पता चल जा रहा होगा कि ये तत्सम है, धर्म। यदि आपकी उड़नतुआ रा, ये वाले रा, फाड़ने वाले रा, ये दोनों रा पाया जा रहा, तो समझ लीजिए वो आपके तत्सम शब्द ही है, वो तद्भव शब्द नहीं है। जब उसका तद्भव बनेगा तो यह, जैसे हम बोलते हैं ग्राम, ग्राम मीन्स गांव। ठीक है, फिर हम इसमें ला लेते हैं गांव। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यदि ये वाले रा हो तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, और उसके बाद यदि वो वाले होते हैं तो वो तद्भव होते हैं। और हम, आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए होंगे। और आपको एक बता रहा है, जैसे जो आपका अल्प प्राण होता है वो महाप्राणों पर, जो शब्द अल्प प्राण होता है वो महाप्राण में, जो आपका अल्प प्राण होता है वो आपका महाप्राण जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका तत्सम हो जाता है। जैसे क्या होता है, अल्प प्राण में हम क्या कहेंगे, गहीर। ठीक, महाप्राण जब गहीर का हो जाता है तो गंभीर हो जाता है। क्या हो जाता है, गंभीर, अर्थात ये जो हा था वो भा में परिवर्तन हो गया, हा जो था वो भा में परिवर्तन हो गया। देखिए, अल्प प्राण जो शब्द थे उसको आपको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक अपने व्याकरण के वीडियो में बताया था। शॉर्टकट तरीके में भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से शब्द अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण प्रथ अंतस्थ जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। यह रला, वा, हा,
और उसके बाद महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा। तो प फ ब भ, प फ ब प फ ब भ। तो इसमें क्या है, ये दूसरा है, ये चौथा। तो ये देखिए क्या है, महाप्राण। जब महाप्राण होते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। जो हमारे अल्प प्राण होते हैं, अगर वो महाप्राण बदलते हैं तो वो हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं कहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कथा बन जाएगा। तो था शब्द आपका महाप्राण हो गया। आप देख चुके होंगे कैसे अल्पप्राण और महाप्राण के नियम बताए हमने। अल्पप्राण जो है वो तद्भव होता है और महाप्राण जो तत्सम होता है। तो आपके जो उसमें में होते हैं श और श, ये दो शब्द यदि हमारा पाया जाता है तो वो तत्सम में होता है। यदि वो दंत सा आता है तो वो तद्भव में होता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। ये सब आपको तद्भव तत्सम पकड़ने की बस विशेष ट्रिक हम बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से रिवीजन फटाफट अपने कर सके। यह नहीं कि जितना हम बता रहे उतनी आप जो भी रिवीजन करिए उसको दिमाग में फिट करते जाइए कि इसमें कौन सा सा है, दंत सा है कि तालव्य सा है कि मूर्धन्य सा है। आप देख सकते हैं जैसे हम 10, अब ये 10 सा कौन है, तालव्य सा। ये कौन सा सा है, तालव्य सा। तो ये तालव्य सा किसमें परिवर्तन होगा, दंत सा में। तो ये आपका तत्सम शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम शेष बोलते हैं तो ये किसमें परिवर्तन होगा, शेष। आप देख सकते हैं कि कैसे शेष ये तत्सम हो गया, इसका शेष जो होता है तद्भव हो गया। उसी तरह आपका कपीश शब्द ले लीजिए, कपीश, ये किसमें परिवर्तन होता है, कपीश। तो ये सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि कपीश संस्कृत शब्द है, लेकिन ये भी आपको लग रहा है कपीश बोलने में संस्कृत ना, लेकिन इसमें सब यहाँ दोनों सा में अंतर है, एक तालव्य सा, एक दंत सा है, इसलिए तद्भव से तत्सम में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार कैलाश, इसलिए दोनों को सही माना जाता है। जैसे हम कैलाश, ये भी शुद्ध है, ये हमारा तत्सम है। जब इसका ये कैलाश कोई लिखता है तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। और इसी प्रकार जो अनुस्वार होते हैं, लगभग सभी जो शब्द होते हैं तत्सम के, वो अनुस्वार से युक्त होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। जो नियम होता है वो फटाफट हम नोट, क्या थोड़ा सा आप माइंड में सेट करते जाएंगे तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं कि कैसे तद्भव तत्सम पढ़ते हैं। बस आपको पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। जो लोग तो बार बार पढ़ चुके होंगे उनके तो माइंड में सेट हो गए होंगे, लेकिन जिसका अभी नया है, जिसको सिर्फ रिवीजन करने का समय मिल रहा है, थोड़ा सा पढ़ने का समय, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए अंधकार शब्द ले लेते हैं, ठीक है, अंधकार, और यहीं पे हम अंधेरा ले रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको लग रहा है कि अंधकार और अंधेरा में क्या तत्सम के साथ, नहीं, इसके साथ अनुस्वार है, तो ये तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। जरूरी नहीं अनुस्वार हो तभी तक, लेकिन लगभग जितने भी शब्दों के साथ अनुस्वार होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और सभी जो चांद वाले शब्द होते हैं, ये वाले शब्द होते हैं, वो तद्भव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे हम चंद्र बोल देते हैं, चंद्र, ये आपका तत्सम हो गया। इसी को यदि हम चांद बोल देते हैं तो तद्भव हो गया। बस ऐसे छोटे छोटे नियम है जो आपको आसानी से तद्भव तत्सम पढ़ के आप सीख सकते हैं। इसी तरह जो हलंत वाले शब्द होते हैं, जो हलंत वाले शब्द होते हैं, वह भी तत्सम होते हैं। जिसे हम लिख लिए संसद, यहाँ पे हलंत है तो ये आपकी तत्सम शब्द है। अब यही अगर संसद ऐसे दे दिया डायरेक्ट तो ये आपका तद्भव हो गया। यदि जहां भी हलंत पाया जाता है वो तत्सम होता है। आप देख लीजिए जैसे राजन, आप लोग राजन का रूप याद करते हैं, ये तत्सम हो गया। वही राजा दे दिया, तद्भव हो गया। ये बस छोटी छोटी बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा
देखिए एक अक्षयवाट इंपॉर्टेंट शब्द है जो पूछा जाता है, अक्षयवाट। अक्षयवाट का जो तत्सम होता है अखाड़ा होता है। देखिए क्ष पाया गया इसलिए तत्सम हो गया और ये अखाड़ा हो गया। इसी प्रकार यदि जब डबल शब्द होता है, डबल जैसे अट्टालिका, टाटा, ड, ये सब लगभग आपके तत्सम होते हैं, तो वो आपका क्या किस में बदल जाएगा, अटारी में, अट्टालिका अटारी में बदलेगा। इसी प्रकार आपके कुछ और शब्द होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे कुक्कुर। कुक्कुर गांव में लोग बोलते हैं कुक्कुर आ रहा, भगा भगो कुक्कुर आ, लेकिन कुक्कुर बोलने में लग रहा है कि ये आपका तद्भव होगा, नहीं तद्भव नहीं, ये तो तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में कुक्कुर है बोलते हैं, संस्कृत में मयूर है बोलते हैं, तो ये आपके संस्कृत शब्द है। जब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो कुत्ता बनाएंगे, मयूर का मोर बनाएंगे, तो इन शब्दों को आप बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं संस्कृत में, और उसी का ये तद्भव रूप है, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे हम कहते हैं आकाश, आप आकाश शब्द ले लीजिए, इसका हम तत्सम बताएंगे तो बनाएंगे आकार है, आकार है, जिसका कोई कार्य नहीं है। कार्य का तत्सम होगा काम। इसी प्रकार होता है कर्ण का कान, ठ, ड, उड़दुआ, रा, अनुस्वार, ये सब हमारे सारे तत्सम में आते हैं। और फाड़ने वाला जैसे होता है ज्ञातृगृह, ज्ञातृगृह, देख रहे ना, ज्ञातृगृह, ज्ञातृगृह मतलब नैहर होता है। क्या होता है, नैहर, जिसको हम लोग जानते हैं, क्या होता है नैहर, अर्थात जिसको गांव में लोग मायका बोलते हैं, मायका, नैहर, ये उसको ज्ञातृगृह बोलते हैं। अब जैसे आंसू हो गया, आंसू का तत्सम अश्रु होता है। तो ऐसे कुछ विशेष नियम होते हैं तद्भव तत्सम पकड़ने के। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तद्भव तत्सम में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे ही हम फास्ट रिवीजन क्लास लेके आएंगे और लगभग समय रहते मैं कई वीडियो डालूंगी, ताकि आज आप तद्भव तत्सम पढ़ के क्लियर कर लीजिए। इसी प्रकार मैं छंद, रस, अलंकार और साहित्य का भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगी फास्ट रिवीजन में। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।